तो मैं आज आपको बताऊंगी सिल्कन टेंट के बारे में। सिल्कन टेंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर ये बता रहे हैं इस पॉम में कि जो सिल्क है वो सिम्बलाइजेज अ वुमेन, यानी कि वुमेन की पर्सोनिफिकेशन ऑफ सॉफ्टनेस है। वुमेन जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो वुमेन है वो एक टेंट का इमेज है, कि टेंट का इमेज, और टेंट किससे बना हुआ है? सिल्क से बना हुआ है। अब वो जो टेंट है वो ओपन मीडो में या कहीं भी खड़ा हुआ है, ठीक है, और उस पर जो है सारी वेदर की एक्सट्रीमिटीज़ पड़ रही हैं, यानी कि अगर सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, कुछ भी है तो उस पर, लेकिन वो स्टेड फास्ट, यानी कि वो उसमें फिर भी खड़ी हुई है, उसको बर्दाश्त कर रही है। और उसके बाद कह रहे हैं इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर्स टू इमेजिन, कि ये रीडर्स के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो इस चीज़ को इमेजिन करें, कि जैसे कि टुडेज़ जो अगर हम बात करते हैं, हम जिस तरह से औरतों को देखते हैं, तो टेंट sways in the wind ratherly, but it is a confined freedom because the tent is tied to numerous ropes which are actually symbols of love and thought. अब ये बात यहाँ पर कर रहे हैं रॉबर्ट फर्स्ट, वो ये कह रहे हैं कि जो टेंट है वो बहुत से रोप्स के साथ बंधा हुआ है। हम कहीं भी टेंट देखते हैं तो वो किस तरह से टाइड हुआ होता है रोप्स की वजह से। तो यहाँ पर वो जो रोप्स हैं वो हो सकते हैं उसके रिलेटिव, उसके वो लोग जिससे वो प्यार करती है, और वो लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं या जो सपोर्ट नहीं करते, बट इनका उनके उसके साथ रिश्ता है कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि टाइड टू न्यूमरस रोप्स, ठीक है। और यहाँ पर जो बात हुई है कि अब उसका एक कन्फाइंड फ्रीडम है। कन्फाइंड फ्रीडम यानी कि यहाँ पर एक बात हो रही है कि औरत जो है उसका एक अलग से ही जो होता है, उसका अल्लाह ताला के साथ एक अलग से ही रिश्ता होता है उसका, कि उसकी जो सॉल है वो हमेशा जो है पुरसकून रहती है। देयर इज़ अ सिंगल सेडर पोल इनसाइड द टेंट पॉइंटिंग टू द स्काई, स्काई की तरफ पॉइंट, जो दरमियान में जो टेंट के पोल लगा होता है वो पॉइंट करता है स्काई की तरफ। फ्रॉस्ट यूजेस दैट सिंबल एज अ सिंबल फॉर द शोरनेस ऑफ द सोल। यहाँ पर शोरनेस ऑफ द सोल उसे कहा गया है। अब जो है ओवरऑल जो इसमें जो बात की गई है, एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर वुमेन है हु इज़ मोस्टली फ्री ऑफ ऑल बॉन्ड्स, अगर वो फ्री है तमाम बॉन्ड से, जो हमने बात की टाइड टू न्यूमरस रॉब्स, लेकिन अगर उसके अगर किसी एक रिश्ते के साथ बंधी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर मैरिज, तो अगर वो अपनी मैरिज के साथ भी बंधी हुई है तो फिर भी उसे कहा गया है कि वो टाइड है, वो बंधी हुई है। अगर वो नहीं भी है तो ऑफ कोर्स, अगर इफ़ शी सिंगल, सो अगर वो अपने घर पे है तो वो उसके पेरेंट्स हैं, वो उनके बगैर कुछ नहीं कर सकती। उसके बहन भाई हैं जिनके बगैर किसी ना किसी से बात पूछ के, तो यहाँ पर रॉबर्ट फर्स्ट ये कहता है कि किसी ना किसी रिश्ते के साथ बंधी हुई है, वो कभी भी अपनी उस तरह से मर्ज़ी नहीं कर सकती। और ऑफ़ कोर्स यहाँ पर जो है सिल्कन टेंट से उन वुमेन को सिम्बलाइज़ किया हुआ है जो कि अपनी जो है रस्म व रिवाज और अपनी जो है माशरे की जो है हदूद का ख़्याल रखते हुए अपने आप को हर तरह से सिक्योर करने की कोशिश करती है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिर्फ इतना सही कहा हुआ है। और ये जो सिल्कन टेंट है, ये 2 स्टैंज़ा पोम है, ठीक है। एक स्टैंज़ा में सेट ऑफ 10 लाइन्स एंड 1 सेट ऑफ 4 लाइन्स है, तो हुई टोटल 14 लाइन्स। ये सोनेट की पहचान है, सोनेट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं थ्रू आउट दिस फॉर्म्स, ठीक है, उसमें इमेजरी जो है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन और करेक्टरिस्टिक्स है। इमेजरी में अगर हम बात करते हैं, बट स्ट्रिक्टली हेल्ड बाय नन इज़ लूजली बाउंड बाय काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ लव एंड थॉट। अब वही बात कर रहे हैं, वो जो हमने बात की न्यूमरस रोप्स की, अब वो न्यूमरस रोप्स क्या हैं? टाइज ऑफ लव हैं और थॉट हैं। यहाँ पर अगर हम मौसमों की बात करें, जो हमने कहा एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ वेदर, तो वो समर भी हो सकता है, ब्रीज़ भी हो सकता है, ड्यूट ब्रॉ फ्रॉम नेचर, जो कि नेचर की तरफ से। अलिट्रेशन यूज़ हुई है, अकर्स व्हेन द अलिट्रेशन होती क्या? अलिट्रेशन उससे कहते हैं जब पोइट जो है कॉन्सोनेंट को रिपीट करता है। When the poet repeats the same consonant sound at the beginning of multiple words, for example, central cedar in line 5 and ropes 10 retent in line 3 of stanza 1, ठीक है। इस तरह से इसको अलिट्रेशन होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट रिपीट्स होते हैं। और उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन उससे कहते हैं जो अगर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ जो हैं वो नॉन ह्यूमन को दी जाए, नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाए, कि यहाँ पर भी उस तरह से यूज़ की गई हैं। जैसे थिंग्स में अगर हम यूज़ करें तो टेंट को ही किया हुआ है यहाँ पर,
और इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और करेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर जो बात करें, फ्रॉस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द समर एयर एज कैपेशियस एट द एंड ऑफ द पोम, उसने समर एयर को कैपेशियस कहा है एंड ऑफ द पोम में। ये थी आज की पोम, और कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गई होगी। बेसिकली वुमेन के बारे में बात है, और वुमेन को हम जैसे सोसाइटी में देखते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसी को यहाँ पर बयान किया है।